हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। भूमिका में समय बर्बाद न करते हुए सीधे कहानी की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सज्जन चैनल पर नए हैं वो फटाफट नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बगल की घंटी जरूर दबा लेना, ताकि आगे आने वाले और भी जबरदस्त वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। अपने घर के बाहर गार्डन में बैठे चिल मार रहे ये जनाब बिल हैं, जो अपनी दूसरी पत्नी के साथ धूप सेकने का लुत्फ उठा रहे हैं। दोनों बैठे बैठे अपनी बेटी डॉन और उसके सौतेले भाई ब्रैड को देख रहे थे, जो एक बच्चों के बाथटब में नहा रहे थे। बिल ब्रैड से कहता है कि अपनी स्टेप सिस्टर डॉन को परेशान मत करना, लेकिन ब्रैड इस पर भड़क जाता है और झल्लाते हुए कहता है कि वो मेरी बहन नहीं है। पूल में बैठा ब्रैड ठरक दिखाते हुए डॉन को छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके माँ बाप ब्रैड को उसकी जोरदार चीख सुनाई देती है। बिल देखता है कि ब्रैड की उंगली पर कट का निशान है। उन्हें लग रहा था कि डॉन ने उसकी उंगली पर दांतों से काटा होगा, मगर सच्चाई कुछ और ही थी। सीन शिफ्ट होता है और कहानी कई साल आगे आ चुकी थी। अब डॉन जवान और काफ़ी खूबसूरत हो चुकी है। डॉन द प्रॉमिस नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन की स्पोक्स पर्सन थी। ऑर्गेनाइजेशन जवान लड़कों और लड़कियों को तब तक पवित्र रहने की बात कहता है जब तक कि उन्हें पूरा जीवन बिताने लायक कोई नहीं मिल जाता। इस दौरान वो टॉबी नाम के एक लड़के पर अपनी नज़र गड़ा बैठी। जब स्पीच खत्म हुआ तो डॉन अपने फ्रेंड्स एलिसा और फिल से बात कर रही थी, जहाँ टॉबी भी पहुंच जाता है। डॉन का उससे इंट्रो हुआ और दोनों एक दूसरे को घूरते ही चले गए। इसके बाद डॉन बड़े ही खुश मिजाज में घर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि उसकी मां की तबीयत खराब है, लेकिन बिल उसका अच्छे से ख्याल रख रहा है। इसके बाद डॉन बाथरूम में ब्रश करने जाती है, जहां ब्रैड उसे परेशान करता है। अगली सुबह डॉन कॉलेज पहुंचती है, जहां कुछ शरारती लड़के उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं। इस दौरान रयान नाम का एक लड़का जो उसे पसंद करता था वो बीच में भी आता है, लेकिन बुलीज ने उसे किनारे कर दिया। इसके बाद डॉन की बायोलॉजी की क्लास शुरू होती है, जहां आज रिप्रोडक्शन सिस्टम का लेक्चर लगने वाला था। यहाँ भी डॉन के एक जवाब से पूरी क्लास ने हंसी उड़ाई, लेकिन टॉबी ने उसका साथ दिया और पूरी क्लास को चुप करवा दिया। क्लास खत्म होने के बाद सभी फ्रेंड्स मूवी देखने थिएटर जाते हैं। यहाँ सभी कपल्स रोमांस करने लगती हैं, लेकिन डॉन और टॉबी अभी भी इस मामले में ओपन नहीं हुए थे, सो दोनों बेचारे ऑकवर्ड सी सिचुएशन में फंसे हुए एक दूसरे को घूरते रह गए। दूसरी तरफ हम डॉन के भाई ब्रैड को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड मैनाली के साथ रोमांस कर रहा था। मैनाली ब्रैड की उंगली पर मौजूद निशान के बारे में पूछती है, जिस पर ब्रैड बताता है कि बचपन में डॉन ने मेरी उंगली को काट लिया था। मूवी के बाद डॉन अपने दोस्तों के साथ लेक के पास घूमने गई, जहां बाकी सब लेक में नहाने का लुत्फ उठा रहे थे, तो डॉन और टॉबी अकेले बैठे बातें कर रही थी। डॉन टॉबी को बताती है कि वो अभी तक वर्जिन है और वो शादी के बाद अपने पति के साथ ही सब कुछ करना चाहती हैं। वहीं टॉबी बताता है कि वो लगभग 1 साल पहले एक लड़की के साथ इंटीमेट हो चुका है, लेकिन उसे अपनी इस गलती का आज तक पछतावा है। जिस पर डॉन कहती है कि तुम्हें पछतावा है, इसलिए तुम्हें इस गलती की माफ़ी मिल सकती है। घर जाने के बाद रात को डॉन जब टॉबी के साथ अपनी शादी इमेजिन करती है और उसके बारे में सोचते हुए हाथ नीचे करती हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उसे गिल्ट फील होने लगता है और वो रुक जाती हैं। अगले दिन स्कूल में डॉन टॉबी को इग्नोर करती हैं और साथ ही वो उसे खुद से दूर रहने की सलाह भी देती हैं। घर आने के बाद डॉन को ब्रैड और मेलानी के बीच बहस सुनाई देती है। मेलानी के जाते ही डॉन ब्रैड के पास पहुंचती है और उसका गुस्सा शांत करवाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ब्रैड कहता है कि ये सब सिर्फ एक दिखावा है, वो नहीं कर पाई, लेकिन तुम्हें मुझे खुश करने की ट्राई करनी चाहिए। जिस पर डॉन को गुस्सा आ जाता है और वो अपसेट होकर सीधे लेक पर चली जाती हैं। लेक पर जाकर वो टॉबी को बुलाती हैं। इसके बाद दोनों ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने एक दूसरे के कपड़े खोलते हुए इमेजिन किया था। इसके बाद दोनों लेक में छलांग मारते हैं और उनके बीच किसिंग शुरू हो जाती है। डॉन टॉबी को अपनी पवित्रता याद दिलाते हुए कहती हैं कि प्लीज़ और आगे मत बढ़ना। इसके बाद दोनों पास में मौजूद एक क्यू में चले जाते हैं और उनमें एक बार फिर से किसिंग शुरू होती है। टॉबी एक बार फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और डॉन उसे रोकने की, लेकिन इस बार टॉबी का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो डॉन के साथ ज़बरदस्ती करने लगा और इसी दौरान डॉन का सर पत्थर से टकराने के चलते वो बेहोश हो गई। अब टॉबी ने बेहोशी में डॉन का फ़ायदा उठाने का विचार बनाया और अपनी हवस शांत करने लगा, लेकिन डॉन को बीच में ही होश आ गया और वो घबरा गई। डॉन के रोना शुरू करते ही टॉबी अचानक से चिल्लाने लगा। उसके हाथ पर खून था और उसका सामान कटकर नीचे गिर चुका था। टॉबी दर्द से कराता हुआ लेक में कूद पड़ा और डॉन टॉबी के साथ जो हुआ वो सोचकर शॉक्ड रह गई। घर आने के बाद वो अपनी और टॉबी की उस शादी को फिर से याद करती हैं, जो करने के लिए कुछ देर पहले तक वो लोग सोच रहे थे। इसके बाद डॉन अपनी और टॉबी की सभी यादों को मिटाने लगती हैं और दीवार पर लगे पोस्टर्स फाड़ने लगती हैं। अगली सुबह कॉलेज में डॉन अपने दोस्तों से मिलती हैं और टॉबी के बारे में पूछती हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि टॉबी कहाँ है। ये सुनकर डॉन और ज़्यादा मायूस हो जाती है।
कुछ देर बाद उससे मिलने रेयान आता है जो डॉन को पसंद करता था। रेयान ने उसे पूछा कि तुम ठीक तो हो ना। इसके बाद रेयान ने डॉन को घर तक छोड़ा और डेट पर चलने के लिए भी पूछा, लेकिन उदास डॉन उसे कोई भी जवाब दिए बिना चली जाती है। इसके बाद डॉन अपने डर से उबरने के लिए दोबारा लेक और केयू के पास जाती है, जहां उसने देखा कि टॉबी के सामान पर एक केकड़ा घूम रहा है। ये नज़ारा देखकर वो बुरी तरह डर गई और केयू से बाहर चली आई। बाहर आने के बाद उसने अपने हाथ में पहने हुई प्योरिटी रिंग फेंकी और मान लिया कि अब वो पवित्र नहीं रही। अब जब वो पवित्र नहीं रही तो उसने प्राइवेट पार्ट से जुड़े कुछ रहस्य जानने का फैसला लिया, क्योंकि जब कोई भी उसके नीचे टच करने की कोशिश करता तो वो जख्मी हो जाता, जैसे टॉबी हुआ और बचपन में ब्रैड की उंगली पर भी कट लगा था। वो भी तब हुआ जब उसने डॉन के प्राइवेट पार्ट को टच करने की कोशिश की। डॉन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर सर्चिंग करना शुरू की और वो हैरान रह गई। इंटरनेट पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद उसने पाया कि वो अन्य सभी लड़कियों से अलग है और उसकी प्राइवेट पार्ट में दांत है। इस पर उसे कुछ ज़्यादा पता तो नहीं चला, लेकिन एक लड़की से जुड़ी पौराणिक कहानी के मुताबिक उसे पता चलता है कि उसके नीचे जो दांत है वो उसे किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने से रोकने का काम करेंगे। उसके साथ जो भी फिजिकल होने की कोशिश करेगा वो नपुंसक हो जाएगा और फिर उसकी जान चली जाएगी। ये जानकर डॉन फौरन डॉक्टर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे चेक करवाना है कि मेरे शरीर में अन्य लड़कियों से क्या अलग है। डॉक्टर उसे चेक करने के बहाने मॉलेस्ट करने की कोशिश करता है। डॉन को दर्द हो रहा था, मगर वो सोच रही थी कि ये उसके चेकअप का कोई हिस्सा होगा। लेकिन कुछ देर बाद उसे डॉक्टर की नीयत समझ आने लगी। बस तभी अचानक डॉक्टर का हाथ अंदर फंस गया और जब उसका हाथ बाहर निकला तो डॉन बुरी तरह से चिल्लाने लगी, क्योंकि उसने देखा कि डॉक्टर की चारों उंगलियां कटकर फर्श पर पड़ी थीं। डॉन यह सब देखकर बहुत घबरा जाती है और फौरन यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में डॉन को टॉबी की कार नजर आती है जिसे एक पुलिस ऑफिसर ड्राइव कर रहा था। डॉन गाड़ी का पीछा करते हुए लेक तक पहुँच गई, जहाँ उसने पाया कि टॉबी की मौत हो चुकी है और पुलिस लेक में पड़ी उसकी बॉडी लेने आई है। टॉबी की मौत पर डॉन को बहुत दुख हुआ और वो घर चली आई, लेकिन घर आने के बाद उसने देखा कि उसकी माँ फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। वो माँ को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। वहीं उसका भाई ब्रैड माँ को बेहोश देखकर उठाने की बजाय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगलीलियां मनाता रहा। आधी रात तक डॉन और उसके पिता हॉस्पिटल में रुके, लेकिन फिर बिल ने डॉन को रेस्ट करने के लिए घर भेज दिया। डॉन घर आकर देखती है कि ब्रैड और मेलानी अभी भी मस्ती में जुटे हुए हैं। वो बहुत दुखी होती है और सीधा रेयान के पास चली गई। डॉन रेयान से कहती है कि मुझे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से टॉबी मारा गया और आज एक डॉक्टर की जान भी जाते जाते बची। वो रेयान से बताती है कि मेरे प्राइवेट पार्ट में दांत हैं। रेयान को डॉन की बातों से कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी उसने डॉन को दिलासा दिया और दवाई देकर रेस्ट करने की बात कहने लगा। इसके बाद डॉन नहाने चली गई और रेयान कमरे में डेकोरेशन करने लगा ताकि डॉन को पटाकर कुछ रोमांस किया जा सके। डॉन के कमरे में आते ही ये दोनों थोड़ी थोड़ी ड्रिंक करते हैं। इसके बाद डॉन अपने साथ हो रही ट्रेजेडीज को लेकर इमोशनल हो जाती हैं और रेयान के कंधे पर सर रखकर बातें करने लगती हैं। रेयान भी उसके साथ प्यार से बातें कर रहा था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। इस बार डॉन भी मना करने की बजाय एंजॉय कर रही थी। रुकावट के लिए खेद है, लेकिन आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो आप नीचे दिया गया लाइक बटन भी दबा सकते हैं। हाँ, तो कहानी पर वापस आते हैं। रोमांस के चलते दोनों के बीच सब कुछ होने के बाद भी रेयान को कोई चोट नहीं आई और ना ही डॉन के नीचे वाले दांत बाहर आए। इसका मतलब ये निकला कि डॉन के साथ कोई जबरन संबंध बनाने की कोशिश करें तब उसके दांत सामने वाले शख्स को काटकर जख्मी करेंगे। वहीं अगर सब कुछ डॉन की मर्जी से होगा तो उसे भी कुछ नहीं होगा। इसी वजह से उसे मोलेस्ट कर रहा डॉक्टर तब तक सुरक्षित था जब तक कि डॉन को घबराहट नहीं हुई। इधर पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स को टॉबी के शरीर से एक अजीबोगरीब चीज़ मिली जो लग तो शार्क के दांत जैसी रही थी, लेकिन टेस्ट में पता चला कि ये ह्यूमन बॉडी से बिलोंग करती हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अपनी उंगलियां जुड़वाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में गया था। बेचारा उंगलियां कटने के बावजूद भी किसी को इसके पीछे की वजह नहीं बता पाया। अगली सुबह रेयान और डॉन एक बार फिर से रोमांस कर रहे थे और इसी बीच रेयान के पास उसके दोस्त का कॉल आया जिसे वो कहता है कि मैं शर्त जीत गया और डॉन मेरे साथ सो रही हैं। ये सुनते ही डॉन गुस्से से लाल हो जाती हैं और रेयान के साथ भी वही हुआ जो टॉबी के साथ हुआ। अब रेयान भी नपुंसक हो चुका था। डॉन इसे छोड़कर सीधा हॉस्पिटल गई जहां उसे पता चला कि उसकी माँ अब नहीं रही। इधर बिल अपने बेटे ब्रैड को ब्लेम कर रहा था, क्योंकि अगर वो समय रहते अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता तो शायद वो जिंदा बच जाती। थोड़ी कहा सुनी के बाद ब्रैड बिल पर हमला कर देता है और घर छोड़कर जाने के लिए कहता है, लेकिन ब्रैड बिल की पिटाई कर देता है। इसके बाद बिल डॉन के पास हॉस्पिटल गया, जहाँ कुछ देर बाद ब्रैड की गर्लफ्रेंड मेलानी आई और माफ़ी मांगने लगी। वो कहने लगी कि हमने उस रात तुम्हारी माँ की चीख सुनी थी, लेकिन ब्रैड ने उन्हें बचाने से ये कहकर मना कर दिया कि ये हमेशा ऐसा ही करती हैं। ये सुनकर डॉन बदला लेने का प्लान बनाती है और मस्त रोमांस करके ब्रैड के पास रोमांस करने जाती है। ये देख ब्रैड खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसका तो बचपन से ही ये सपना था। लेकिन दोनों ने जैसे ही प्रोग्राम शुरू किया
तो डॉन के दांत बाहर निकल आए और ब्रैड भी नपुंसक हो गया। इसके बाद डॉन ब्रैड को बेलकता हुआ छोड़कर शहर से दूर नई लाइफ बनाने के लिए रवाना हो गई। इसी दौरान रास्ते में उसकी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया और एक बुड्ढे ने उसे लिफ्ट दी। डॉन को गाड़ी में नींद आ गई और उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि बुड्ढा एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर उसके साथ गंदी हरकत करने की तैयारी कर रहा है। अब जब डॉन को अपनी ताकत पता थी तो उसने घबराने की बजाय शरारत भरी स्माइल दी और इसी के साथ हो जाती है कहानी की हैप्पी एंडिंग। वैसे दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि आज दरिंदों की संख्या में बढ़ोतरी देखते हुए हकीकत में भी हर लड़की के पास ऐसा कोई हथियार होना चाहिए जो उनके साथ होने वाले ज्यादती रोकने का काम कर पाए? अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई हथियार है तो हमें कमेंट्स में बताना ज़रूर। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें कि मूवी का नाम था टीथ, जो कि 2008 के दौरान रिलीज हुई थी। लेकिन रेटिंग की अगर बात करें तो फिल्म को 10 में से 5.4 रेटिंग मिली थी। आप भी अगर फिल्म को अपनी रेटिंग देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और भी ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारी अन्य वीडियोज़ का लुत्फ़ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।